बहुत दिनों पुरानी बात है। एक मोची अपने गांव से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। रोज सुबह वह गांव जाता और किसी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते गांठा करता। वह अपने काम के बहुत कम पैसे लेता था, इसलिए उसकी दिन भर की कमाई 1-2 रुपये से अधिक न होती थी। बहरहाल वह जो कुछ भी कमाता उसे संभाल कर एक डिब्बे में रख लेता था। शाम के वक्त वह अपने औजार समेटता और घर की ओर रवाना हो जाता। घर पहुंचकर वह अपने औजार संभाल कर रखता और पास ही बहती नदी में नहाने के लिए चला जाता। नहाने के बाद वह अपने लिए सादा सा खाना तैयार करता। उस खाने में से आधा तो वह स्वयं के लिए रख लेता और आधा खाना अपने पड़ोस में रहने वाले अंधे बूढ़े भिखारी को दे आता। फिर वह झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर अपनी दिन भर की कमाई गिनता और उन चीज़ों के बारे में सोचता जिनकी उसे आवश्यकता होती थी। उसकी कमाई क्योंकि ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वह ज़रूरत की सभी चीज़ों तो खरीद नहीं सकता था, लेकिन केवल उन चीज़ों को खरीदने की सोचता जिसकी उसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। यह मोची का नित्य का कार्यक्रम था। वह उस अंधे और बूढ़े भिखारी को बिना खाना खिलाए स्वयं कभी नहीं खाता था। अंधा भिखारी उसे बहुत सी आशीषें देता और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता। कई वर्ष तक मोची का यही नित्य कर्म चलता रहा। एक रात उसने सपना देखा कि एक देवदूत उसके पास आया और उससे कहा कि तुम एक लाचार और दृष्टिहीन व्यक्ति की सहायता कर रहे हो। इसके बदले में ईश्वर ने तुम्हें एक वरदान देने का निर्णय किया है। यह कहकर उसने मोची को एक पौधा दिया और कहा, तुम इसे अपने घर के सहन में लगा दो। इसे तुम्हें हर रोज सोने की एक मोहर मिल जाया करेगी। फिर वह देवदूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। देवदूत के ओझल होते ही मोची की नींद टूट गई। वह अचकचाकर उठ बैठा। पहले तो उसे यह समझ नहीं आया कि यह एक सपना मात्र है, किंतु जब उसने अपने सामने सचमुच ही एक पौधा रखा देखा तो वह चकित रह गया। उसने खुश होकर वह पौधा उठाया और अपनी झोपड़ी के पिछवाड़े जमीन में लगा दिया। दिन बीतते रहे। मोची ने बड़ी मेहनत से पौधे की देखभाल की। वह उसमें रोज पानी देता और उसे चिड़ियों एवं दूसरे जानवरों से बचाता। उसने कमजोर पौधे को सहारा देने के लिए पेड़ की एक टहनी भी जमीन में गाड़ दी। मेहनत कभी भी अकारथ नहीं जाती। मोची की मेहनत भी रंग लाई और नन्हा सा पौधा जल्द ही बड़ा और मजबूत हो गया। एक दिन सुबह के समय मोची पौधे में पानी देने के लिए गया तो उसने देखा कि पौधे की टहनी पर सोने की एक मोहर चमक रही है। मोची भागा भागा गया और एक बड़ा मजबूत डिब्बा खरीद लाया। फिर वह सोने की मोहर पौधे से तोड़कर उसने डिब्बे में संभाल कर रख दी। कुछ ही महीनों में वह डिब्बा सोने की मोहरों से भर गया। मोची अब एक अमीर आदमी बन गया था। उसने जूतों की मरम्मत करने का काम छोड़ दिया और गांव के बाजार में अपने स्वयं की जूतों की दुकान खोल ली। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान खूब चल निकली। तभी उसने अपने रहने के लिए एक खूबसूरत और आरामदायक मकान बनवाया, जिसके चारों ओर एक रमणीक बगीचा था। उस बगीचे में सुंदर सुंदर पौधों और फूलों के बीच वह भी पौधा था, जिस पर हर रोज एक सोने की मोहर लगती थी। मोची अब गांव का सम्मानित व्यक्ति समझा जाने लगा। शीघ्र ही उसने एक धनवान व्यापारी की बेटी से शादी कर ली। अब वह अंधा भिखारी उसे याद नहीं रहा था, जिसको वह नित्य खाना खिलाया करता था और जिसकी आशीष एवं दुआओं से ही उसे ईश्वर ने धनवान बनाया था। वह अपनी खुशियों और आनंद से भरपूर जीवन में मगन था। एक दिन मोची की पत्नी ने अपने बगीचे में लगा हुआ वह बेढंगा पौधा उखड़वा कर फेंकवा दिया। मोची ने भी अब उस पौधे के उखड़ने की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि अब उसके पास ढेरों मोहरें मौजूद थीं। ईश्वर को मोची का यह कार्य पसंद नहीं आया।
धनवान होने के बाद उसने ईश्वर के वरदान को भुला दिया था। वह अपनी दौलत गरीब और ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च न करके स्वयं के आनंद के लिए खर्च करता था। यदि कोई गरीब उसके सामने हाथ फैलाता तो वह उसे दुत्कार देता। वह पौधा भी उसकी पत्नी ने उखड़वा दिया था। यद्यपि उखाड़े जाने पर भी वह पौधा बहुत दिनों तक सूखा नहीं था। मोची यदि चाहता तो उसे अच्छे ढंग से रोपकर उसकी देखभाल करता तो वह पौधा फिर से लहलहा उठता। किंतु मोची तो धन के नशे में चूर हो रहा था। उसने उसे फिर से रोपने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। उसकी इन सब हरकतों को देखकर ईश्वर उससे नाराज हो गया और उसने उसे दंड देने का निर्णय कर लिया। अगली सुबह जब मोची अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दुकान आग के लपटों में घिरी हुई है और उसके नौकर तथा साथी दुकानदार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में उसने सारी दुकान को जलाकर खाक कर दिया। अपनी दुकान का यह हालत देखकर मोची को बहुत दुख हुआ। वह उदास मन से अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। उसकी पत्नी के दिल को भी भारी सदमा पहुंचा, किंतु फिर उसने उसे भाग्य में लिखा हुआ समझकर अपने पति को तसल्ली दी कि हमारे पास बहुत से साधन हैं, हम नई दुकान बना लेंगे। दूसरे दिन गांव में बहुत भारी तूफान आया। तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने गांव वालों को बहुत भयभीत कर दिया। मोची का घर गांव के कुछ परे हटकर था, इसलिए वहीं सबसे अधिक तूफान से प्रभावित हुआ। मोची और उसकी पत्नी बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचाने में सफल हुए, मगर अगले ही दिन उसके घर में भयंकर आग लग गई और दुकान की तरह उसका घर भी जलकर राख हो गया। मोची की पत्नी इन दुर्घटनाओं से घबराकर अपने धनवान पिता के पास चली गई। मोची अकेला रह गया। अब मोची को वह पौधा याद आया जिसे उसकी पत्नी ने फेंकवा दिया और जिसकी मोची ने भी कोई परवाह नहीं की। सहानुभूति प्रकट करने के लिए आने वालों से मोची ने कहा, घबराओ नहीं, मैं फिर से अमीर बन जाऊंगा। लोगों ने पूछा, वह कैसे? तो मोची ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा, मैं अभी जाकर उस शुभ पौधे को ले आता हूँ, फिर तुम लोग देखना, मैं जल्दी ही फिर से अमीर बन जाऊंगा। मोची की कहानी सुनकर लोग हैरान रह गए और वे भी उसके साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ मोची की पत्नी ने वह भाग्यशाली पौधा फेंका था। वहाँ उन्हें उस पौधे के बचे खुचे कुछ टुकड़े नजर आ गए। तब हर व्यक्ति ने उस पौधे की एक एक टहनी उठा ली और खुशी खुशी अपने अपने घरों को चले गए। मोची भी एक पुरानी टहनी लेकर अपने खंडहर बने मकान में आ गया। उसने पौधे की टहनी फिर से जमीन में रोप दी और नित्य प्रति उसमें पानी देने लगा। बहुत दिन बीत गए, किंतु न तो पौधा ही हरा हुआ और न उसकी टहनी पर कोई मोहर लगी। उस दुर्भाग्यशाली मोची के पास अब इसके सिवाय कोई उपाय शेष न बचा कि फिर वह लोगों के जूते गांठना शुरू कर दे। अपनी उस पुरानी झोपड़ी में फिर से रहने लगा, क्योंकि ईश्वरीय प्रकोप से उसका शानदार मकान तो खंडहर में तब्दील हो चुका था। मोची को अब वह अंधा भिखारी याद आया, जिसकी आशीष और दुआओं से ईश्वर ने उसे धनवान बना दिया था। वह उसके पास पहुंचा और अपनी लापरवाही के लिए क्षमा मांगी। वह भिखारी को फिर से भोजन खिलाने लगा। एक दिन उसने देखा कि वह पौधा फिर से हरा होने लगा। कुछ दिन बाद उसके पौधे पर फिर से नई कोपलें उग आईं और वह पौधा फिर से लहलहाने लगा। लेकिन पहले के पौधे और अब के पौधे में भारी परिवर्तन हो चुका था। इस बार के नए उगे पौधे पर सोने की मोहर तो क्या, पीतल का कोई एक सिक्का भी नहीं उगा था। मोची जब तक गरीब था और ईमानदार से काम करता हुआ अंधे फकीर की मदद करता रहा था, तो ईश्वर ने भी उसकी मदद की।
किंतु जैसे ही वह धन पाकर उसके मन में घमंड पैदा हुआ, ईश्वर ने अपनी सारी मेहरबानियां उसे छीन ली। किसी ने सच ही कहा है, घमंडी व्यक्ति का घमंड एक दिन जरूर टूटता है। धन्यवाद।